दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सब। मायावती, हमारा भाई तुम्हारे लिए दरी नहीं बिछाएगा। राहुल गांधी, अब हमारा भाई तुम्हारे लिए दरी नहीं बिछाएगा। तो ये बेईमान कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम आ गई, अब भाजपा जीत जाएगी। कह रहे भाजपा जीत जाएगी। मेरे अजीज साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हर जन भी भाजपा को वोट देता है, यादव भी भाजपा को वोट देता है, ठाकुर भी भाजपा को वोट देता है, पंडित जी भी भाजपा को वोट देते हैं। अकेला ये 30% का मुसलमान ऐसा है जिसने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, और इसी से कहते हो कि तुम इकट्ठा हो जाओ वरना भाजपा जीत जाएगी। आप कहते हो कि तुम इकट्ठा हो जाओ वरना भाजपा जीत जाएगी। अखिलेश यादव, तुम अपने यादव भाइयों से क्यों नहीं कहते हो कि यादव भाइयों तुम इकट्ठा हो जाओ नहीं तो भाजपा जीत जाएगी। मायावती जी, आप अपने हरिजन भाइयों से क्यों नहीं कहती हो कि हरिजन भाइयों तुम इकट्ठा हो जाओ वरना भाजपा जीत जाएगी। सारा ठेका हमने ले रखा है हराने का भाजपा को। 75 सालों से सिर्फ हम भाजपा को हराते आए हैं और आज भी भाजपा को हराने का ठेका हम ही ने ले रखा है। ऐसा क्यों? जब इलेक्शन आता है, अखिलेश यादव तुम्हारी कौम पीछे रहती है, हमारा भाई तुम्हारे लिए दरी बिछाता है, मंच सजाता है, तुम्हारी रैली करवाता है और तुम्हें जिताकर विधानसभा की गेट तक ले जाता है। तुम्हारा यादव भाई पीछे पीछे रहता है, लेकिन हमारा भाई आगे आगे चल करके तुम्हें विधानसभा की गेट तक ले जाता है। लेकिन जैसे तुम विधानसभा की गेट पे पहुंचते हो, तुम अंदर हो जाते हो, हम बाहर हो जाते हैं। तुम्हारी कौम अंदर जाती है, वहां से जाकर के सिपाही बनते हैं, दरोगा बनते हैं, एसपी बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। हमारा बेटा क्या होता है कि आतंकवादी बनता है, पंचर बनाने वाला बनता है, ठेला ढकेलने वाला बनता है, वॉलपेपर चिपकाने वाला बनता है, पीओपी घोरने वाला बनता है। ऐसा क्यों? आगे आगे हम चले, हमारा बच्चा आतंकवादी बने, पीछे पीछे तुम रहो, तुम्हारा बच्चा सिपाही बने, दरोगा बने, मास्टर बने, डॉक्टर बने। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाइयों? क्योंकि अखिलेश यादव को ये पता है कि आप अखिलेश की मोहब्बत में वोट नहीं देते हो, बल्कि भाजपा को हराने के लिए वोट देते हो, इसलिए आपकी कोई अहमियत नहीं होती है। आज हमारे भाई लाल लाल टोपी लगाकर बाजार में कहे हुए हैं, यादव का बेटा लाल टोपी लगाए ना लगाए, लेकिन हमारा भाई लाल टोपी जरूर लगा के टहलेगा। लेकिन हमारे भाइयों की क्या अहमियत है? आपको देखना होगा, आपको सोचना होगा कि आपका एक भाई तुलसीपुर में ही फिरोज पप्पू 10 साल का चेयरमैन था और निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन यह अखिलेश बेईमान की जुबान नहीं खुली। अब तक कोई मांग नहीं किया। पंडित सिंह 1 साल पहले मरे थे, उनके चित्र का अनावरण करने गोंडा में आया था, लेकिन यह तुलसीपुर में आपका भाई फिरोज पप्पू, जिसके जनाजे में 50,000 लोग शामिल थे, लेकिन इसकी एक जुबान नहीं खुली कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हत्यारों को सजा दिया जाए। इतनी मांग नहीं कर सकती है। ये तुम्हारी हैसियत है इस अखिलेश के नजरों में, यही तुम्हारी सच्चाई है। और ये हमारे भाई जो आज बहुत बड़े बड़े समाजवादी बने हैं, बहुत बड़े बड़े समाजवादी, इनकी क्या पोजीशन होगी आप खुद सोच लीजिए। जब एक चेयरमैन जो 10 साल होकर था, उसके लिए इस अखिलेश की जुबान नहीं खुली, तो ये जुम्मनों के लिए क्या खुलेगी? ये जो अपने सर पे सारी समाजवादी पार्टी अपने सर पे लेकर टहल रहे हैं, इनकी क्या हैसियत होगी?
आप सोचिए मेरे भाइयों, सिर्फ आपको नौकर बना के ये अखिलेश रखता है। यही हाल मायावती के शासन में होता है। उनका बच्चा बड़ी बड़ी वोटों पे पहुंचता है, आपका बच्चा फिर वहीं घूमकर उसी जगह पे पहुंच जाता है। कभी आपने गौर किया कि आपका बच्चा बंबई आउट हो गया, जाकर के दर दर की ठोकरें खाता है और किस तरह से रोटी कमा कर लाता है? कभी आपने गौर किया? कभी आपने देखा? अपने उस मामले बेटे के चेहरे को देखा? जब वो घर छोड़कर जाता है तो किस तरह से जाता है? क्या उसके सीने पे, उसके दिल में कौन सा दर्द रहता है? कभी आपने महसूस किया? आपका बेटा जब घर छोड़कर 3-4 सालों के लिए सऊदीया बंबई जाता है तो पहले अपने घर के दो दीवार को देखता है, उसके बाद मां के चेहरे को देखता है, फिर बाप के चेहरे को देखता है, और जब अपने नौनिहाल बच्चे के ऊपर उसकी निगाहें पड़ती हैं तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और रोता हुआ ये कहता हुआ घर छोड़कर चला जाता है कि परदेश ले जाती है मेरे घर की गुर्बत मुझे, अरे मां मेरी किस्मत में तेरा प्यार नहीं। ये हालत है तुम्हारी, ये हालत है। और उसके बाद मेरे ये भाई हमें कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम आ गई, भाजपा की बी टीम आ गई है, हमारे ऊपर जुल्म जास्ती हो रहा है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। उन बयान का जवाब ये अखिलेश नहीं दे रहा है, ये मायावती नहीं दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी को सामने आना पड़ता है। मेरे अजीज साथियों, हम इन बेईमानों के सवालों का जब जवाब देते हैं तो हमारे ऊपर भड़काऊ होने का आरोप लगता है। अभी ब्रिजभूषण सिंह आया था बलरामपुर में, हमारे वर्मा पे उंगली उठा के गया, लेकिन इन समाजवादियों को हम बोला भर भर के वोट देते हैं, इन बसपाइयों को बोला भर भर के हम वोट देते हैं, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुली, किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो किसने दिया? आपके बेटे डॉक्टर मन्नान ने जवाब दिया। डॉक्टर मन्नान जिंदाबाद, डॉक्टर मन्नान जिंदाबाद। इसीलिए हमें भड़काऊ कहा जाता है कि इम्तियाज भड़काऊ है, डॉक्टर मन्नान भड़काऊ है, असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ है। तो सुन लो बेईमानों, अगर हमारे उलमाओं पे उंगली उठाई जाएगी तो एक नहीं 1000 बार ये डॉक्टर मन्नान भड़काऊ बनेगा, भड़काऊ बनेगा, एक नहीं हजारों बार बनेंगे। और ब्रिजभूषण तेरी की हैसियत है मेरे उलमा पे उंगली उठाने की? हमारे उलमा के बारे में तू नहीं जानता है, ये हमारे वो उलमा है जो टूटी हुई चटाइयों पर और सूखी रोटी खा करके और 5 बार ठंडे पानी से वजू करके अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले उलमा पे तू उंगली नहीं उठा सकता। तेरे टीचर की हड़ताल होगी, तेरे मास्टर की हड़ताल होगी, डॉक्टर की हड़ताल होगी, नर्स की हड़ताल होगी, लेकिन मेरे उलमा की हड़ताल कभी नहीं होती है। कभी सुना कि ठंडक बहुत हो रही है जो मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा? कभी सुना किसी उलमा के मुंह से? कभी सुना कि तनख्वाह कम है मैं ऐसा की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा? नहीं सुना। ये खुदकुशी बीए करके कर लेते हैं, लेकिन मेरे किसी आलिम को खुदकुशी करते हुए किसी ने देखा? कोई है दुनिया में ठीक है तो बताइए बेईमान ब्रिजभूषण सिंह। इसी का जवाब जब डॉक्टर मन्नान देता है तो एक बेईमान कहते हैं डॉक्टर मन्नान भड़काऊ हो गया, भड़काऊ होंगे डॉक्टर मन्नान, एक नहीं 1000 बात होंगे। कान खोल के आप लोग सुन लो मेरे अजीज साथियों, ऐसा का अजान होना है और हमारे बहुत कुछ बोलना था मेरे साथियों, घंटों में बोलने के मूड में आ जाया था, लेकिन वक्त की कमी है।
और डॉक्टर मन्ना साहब को बोलना है, हमारे जिला अध्यक्ष सैयद निजामुद्दीन खान साहब को बोलना है, और मैं चाह रहा हूँ अपने जिला अध्यक्ष सैयद निजामुद्दीन खान साहब से कि वो आए और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये जो मजलिस लगी है वो उतरौला के नगर के दिल में लगी हुई है। बड़ी मस्जिद कबाब गली उतरौला का फेमस इलाका है, और ये उतरौला में ही नहीं सऊदी दुबई तक का फेमस है ये। तो हम लोग का ये सौभाग्य है कि आज मजलिस का परचम लेकर के हम लोग आपके बीच में हाजिर हुए हैं। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब ने अपनी तकरीर में उलमा इकराम लोग का जिक्र किया। जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई गुजर रहे हैं, उनके हालात कहीं ना कहीं दलितों से भी बदतर हो चुके हैं। 25-30% सरकारी नौकरियों में रहने वाले मुसलमान कहीं ना कहीं सिमट करके कहीं ना कहीं 1-2% में रह गए हैं। इसका जवाब मायावती नहीं दे सकती है, इसका जवाब अखिलेश यादव नहीं दे सकता है, इसका जवाब मुलायम सिंह यादव नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को स्लो पॉइजन दिया है।